प्रश्न है, एक लाल रिबन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और सफेद रिबन की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। उस बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई बताओ जिसमें दोनों रिबन को पूरा पूरा काटा जा सके। बताओ बताओ क्या करोगे इसमें, कैसे निकालोगे? कोई एक बच्चा दिमाग लगाओ। गुणा होगी। देखो, वेरी गुड, इसमें महत्तम समापवर्तक निकलेगा। ठीक है, क्योंकि पूछा है, क्लैपिंग कर दो उसके लिए। पूछा है उसमें उस बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई निकालनी है हमको जो दोनों रिबन को पूरा पूरा काटा जा सके, जिसमें यानी कि 42 को भी पूरा पूरा काटा जा सके, काटने के बाद थोड़ा सा भी टुकड़ा ना बचे। पूरा पूरा काटने का मतलब है काटने के बाद थोड़ा सा भी टुकड़ा ना बचे। 42 सेंटीमीटर को काटने पर भी और 30 सेंटीमीटर को भी काटने पर, दोनों को सेम नाप से काटना है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो कौन निकालेगा? इसने बताया वही निकालेगा। आजा बेटा, पहले वो। थोड़ा बोर्ड भी देखने दो बेटा, सबको देखने दो बोर्ड भी। हाँ, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो भाई, गुणनखंड विधि से करो। तुम क्या कर रही हो, गलत कर रही हो। 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक निकालो पहले। 30 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, गुणनखंड वृक्ष बनाओ, तब करोगी। 10 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हाँ, अब करो। क्या लिखा है आपने? ये 3 और 15 क्यों लिखा है? 15 या 45 होता है बेटा। हाँ, 3 15 बार में जाएगा 30 में। 30 को 3 से भाग करूंगी तो 15 आएगा क्या? क्या आएगा 30 को 3 से भाग करोगी तो फिर लिखो 10। वैसे आप पहले 2 से लेती तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन 3 से भी ठीक है क्योंकि आपने अभाज्य संख्या ली है। आप 10 को तोड़ो। हाँ, तो मिल गए ना आपको ये अभाज्य गुणनखंड। अब लिख दो। अब ठीक है, अब करो 42 के निकालो अभाज्य गुणनखंड। आप लोग डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड निकालते हो तो गलतियां करते हो। गुणनखंड वृक्ष बनाया करो और फिर गुणनखंड निकाला करो। किससे जाएगा? पहले 2 से देखो, क्या 2 से चला जाएगा? इसका आइटम तो देखो क्या है, 2। तो क्या है, 2 से भाग हो रहे हैं। हाँ, तो कर दो 2 से भाग 42 को। पहले 2 से देखो, 3 से देखो, फिर 5 से देखो, इस तरह से देखते हैं। वेरी गुड।
ठीक है, अभी हम एक साइड हो बेटा ज़रा, एक बार ना आप चेक भी कर लो कि आपका 42 ही आ रहा है। अगर कहीं कोई गलती हो तो हमको पता चल जाती है। 2 3 6, 6 7 42, इसका मतलब आपका ठीक है। और महत्तम समाप्त वर्ग तक निकाल दो। हटाओ हाथ, हाँ 2 भी लिया जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है ना, जो सब में कॉमन है वो लेना है, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोड़ दो, सबको दिखे। साइड हो बेटा। 6 क्या आया? सबसे बड़ा टुकड़ा आया। तो ये 30 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, लंबाई भी हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आपका आंसर किसमें आएगा? ये लंबाई किसमें आएगी? हाँ सेंटीमीटर में ही आएगी। 6 सेंटीमीटर का टुकड़ा बड़े से बड़ा आपको प्राप्त हुआ है, तो लिखो उत्तर 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? सेमी मतलब सेंटीमीटर की शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, आपका उत्तर क्लैपिंग कर दो बेटा। आप देखो, आप सब बच्चे देखो, अगर कोई टुकड़ा 30 सेंटीमीटर है, अच्छा अभी मुझे एक आंसर और बताओ। 6 सेंटीमीटर का आपका सबसे बड़ा टुकड़ा बना, 30 सेंटीमीटर का रिबन है। रिबन कितने सेंटीमीटर का है? 30 सेंटीमीटर का। और ये हमारा उत्तर आया कि 6 सेंटीमीटर का अगर हम टुकड़ा काटेंगे तो 30 सेंटीमीटर के रिबन भी बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा, और हम 42 सेंटीमीटर के रिबन को भी पूरा पूरा काट लेंगे। तो अब बताओ 30 के कितने, 6 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे जब हम 30 सेंटीमीटर के रिबन को, तो कितने टुकड़े बनेंगे 6 सेंटीमीटर के? और 6 सेंटीमीटर के जब आप 30 सेंटीमीटर के रिबन को काटोगे तो 6 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े कटेंगे? 5। वेरी गुड। और जब आप 42 सेंटीमीटर को काटोगे तब कितने टुकड़े बनेंगे? हाँ हाँ 6 7 42, 42 सेंटीमीटर के बनेंगे 7 टुकड़े। समझ में आ गया सबको? आवाज नहीं आई? ठीक है, गुड। अब अगला सवाल देखते हैं।